नसू एक ऐसा मर्द था जिसकी शक्ल, सूरत और चाल ढाल औरतों जैसी थी। उसकी आवाज नरम थी, जिस्म नाजुक था और चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। वो इसी बाहरी रूप का फायदा उठाकर शाही हम्माम में औरतों का मसाज करता था। यही उसका रोजगार भी था और दिल की छुपी हुई ख्वाहिश भी इसी से पूरी होती थी। कई बार उसका ज़मीर उसे टोके, उसे समझाए कि यह रास्ता गलत है, मगर हर बार वो तौबा करता और फिर तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम में आई। मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं गुम हो गया। शहजादी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। ये सुनकर नसू डर गया। बदनामी और शर्म के खौफ से वो एक कोने में छुप गया। जब उसने देखा कि उसे ढूंढा जा रहा है तो उसका दिल कांप उठा। वो रो पड़ा और सच्चे दिल से खुदा से दुआ करने लगा, ए अल्लाह, आज के बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरी इज्जत रख ले। उसकी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल को सुकून मिल चुका था। वो समझ गया कि उसे नई जिंदगी का मौका मिला है। उसने शहजादी से इजाजत ली और घर लौट आया। अब उसे यकीन हो गया था कि इस शहर में रहना ठीक नहीं। उसने अपनी सारी गलत कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक सुनसान पहाड़ी पर चला गया। वहां वो खुदा की इबादत में लग गया। एक दिन उसने एक भैंस को घास चरते देखा। उसने सोचा कि जब तक उसका मालिक ना आए वो इसकी देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद एक व्यापारी काफिला रास्ता भटक कर वहां पहुंचा। प्यास से परेशान लोगों को नसू ने उसी भैंस का दूध पिलाया और उनकी जान बचाई। उसके अच्छे व्यवहार से खुश होकर व्यापारियों ने उसे काफी माल तोहफे में दिया। नसू ने उन पैसों से वहां एक कुआं खुदवाया। धीरे धीरे लोग वहां बसने लगे, घर बनने लगे और एक छोटी बस्ती तैयार हो गई। सब लोग नसू की इज्जत करने लगे। उसकी नेकी की चर्चा बादशाह तक पहुंची। बादशाह उससे मिलना चाहता था, मगर नसू ने दरबार में जाने से इनकार कर दिया। इससे बादशाह की इच्छा और बढ़ गई और उसने खुद उससे मिलने का फैसला किया। जब बादशाह नसू की बस्ती में दाखिल हुआ, उसी वक्त उसकी मौत हो गई। लोग हैरान रह गए। चूंकि बादशाह नसू की इज्जत करता था और लोग भी नसू की अच्छाई के गवाह थे, सबने मिलकर नसू को तख्त पर बैठा दिया। नसू ने इंसाफ से राज किया। उसी शहजादी से निकाह कर लिया जिसके खोए हुए हीरे ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। एक दिन दरबार में एक आदमी आया और अपनी खोई हुई भैंस का जिक्र किया। नसू मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भैंस मेरे पास थी और आज जो कुछ मेरे पास है उसी की वजह से है। तब वो आदमी बोला, ए नसू, हम इंसान नहीं, फरिश्ते थे। हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। ये सब तुम्हारी सच्ची तौबा का फल है। इतना कहकर वे दोनों नजरों से ओझल हो गए। इसी वजह से दिल से की गई सच्ची तौबा को तौबा-ए-नसूह कहा जाता है।